तो ये बोले चलो खाना खा लिया तो आइसक्रीम भी खा लेते है ना। क्या बोल रहे हैं, कुछ खाना चाहते हैं? चलते हैं, जहाँ जाएंगे आपको दिखाएंगे। आपको खाना है कुछ? तो अभी हम लोग आए हुए आइसक्रीम खाने और देखते हैं कौन सी मंगाते हैं। इनका पुराना फेवरेट चीज़ है, यहाँ आके ये ज़रूर खाते थे। तभी ये देख ही रहे हैं कौन से आइसक्रीम मंगा रहे हैं आप। एज यू लाइक इट आइसक्रीम का नाम है, आएगा तो फिर दिखाएंगे आपको। हम लोग की शादी हो गई थी तो हम लोग आते थे तो ये वाली आइसक्रीम ज़रूर खा के जाते थे। हाँ, मुझे लगता है बहुत साल बाद खा रही हूँ। कितने साल बाद? हो गया 5-7 साल। अभी नहीं था मेरा। नहीं, 15-13 साल हो गए। 15 साल हो गया। हाँ, तो आज आए यहाँ राइस और स्टीम वेजेस और ग्रिल चिकन रहेगा। पहले जैसा था वैसे ही सोचे चेंज हो गया वो कर दो एक, और उसके बाद फिर एज यू लाइक इट कर देना आइसक्रीम। वाटर बॉटल से वाटर बॉटल अब देखिए ज़रूरत पड़ेगी तो क्लियर है। ठीक है पहले सिंगल, लेकिन जल्दी कर देना, देर मत कर देना। आया साथ में क्योंकि उसको स्कूल का कुछ काम भी था, बहुत काम मिल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं तो पता चल रहा है कि क्या क्या हो रहा था स्कूल में। है तो ये फ़ोन में लग चुके हैं अपने, लग रहा है किसी का कॉल आया है सही। तो इसमें अदिल को मैं देख रहा थी हिंदी, जिससे वो भागता बहुत है। हिंदी के नाम से तो उसकी हवा पानी फूल हो जाती है एकदम। बात तो वो दौर भी अलग था, पुराने गाने जो बनते थे देशभक्ति के ऊपर बनते थे। तो आप कौन रेस्टोरेंट में बैठ के देखिए देश की धरती सोना उगले सुनेगा। क्यों, सुन भी सकता है, ऐसा नहीं है। देशभक्ति के गाने तो मतलब इस तरह के रेस्टोरेंट में तो नहीं, रेस्टोरेंट में तो आपको ऐसे गाने चाहिए उठा पटक वाले। हाँ, तो मुझे लगता है कि वो जो एक कमर्शलाइजेशन हुआ है सिनेमा का, तो इसीलिए शायद इस तरह के गाने वगैरह होटल में बजने लगे। नहीं तो पहले जो फिल्में थी उनके गाने मौसीकी बेस्ड होते थे, म्यूज़िक के हिसाब से थे। और सबसे दुख की बात यह है कि वो मोनो हो गए। जैसे आज के गाने डिजिटल होते हैं, साउंड जो है वो बहुत क्लियर है और सारा कुछ, तो ये उस ज़माने में नहीं था। तो वो गाने मोनो बजते थे, यानी एक स्पीकर बजने वाले गाने। अब कौन सुनेगा उस तरह के गाने? हाँ, ये बात है। तेज़ रफ्तार ज़िंदगी हो गई है और तेज़ रफ्तार ही हालात भी हो गए हैं लोगों के पास वक्त नहीं है। मौसीकी को एंजॉय करने के लिए आपको वक्त होना ज़रूरी है, जो अब लोगों के पास नहीं है। टाइम नहीं है। ये बात भी सही है। अब बहुत भागा दौड़ी वाली जिंदगी। आज पहले मतलब हम लोग अपना अगर बचपन याद में अगर अपनी बात करूँ तो वो जो दौर था, मतलब हमारे घर में टीवी नहीं था, हमारे घर में फ़ोन नहीं था। फ़ोन मतलब मोबाइल नहीं, मैं लैंडलाइन की बात कर रहा हूँ। अरे कुछ भी नहीं था, तब भी आदमी खुश था, लैंडलाइन भी नहीं था, इंजॉय करता था लाइफ। टीवी नहीं था, फ्रिज नहीं था, रेडियो था। हाँ, रेडियो उस ज़माने में एक रेडियो था, मर्फी का ऊपर लगा रहता था वो, और उसके लिए भी एंटेना लगाना पड़ता था रेडियो का, और उसका लाइसेंस बनता था। और हिल गया तो गया फिर। रेडियो बजाने के लिए आपको सरकार को कोई फीस देनी पड़ती थी रेडियो की लाइसेंस रखने के लिए, मैंने रेडियो रखने के लिए। अच्छा, वो रेडियो के लिए बोल रहे हैं, मैं सोचे टीवी के लिए बोल रहे हैं। था तो वो एक दौर था। अब लाइन नहीं थी, मतलब करंट पूरा टाइम नहीं रहता था। कलकत्ते जैसे शहर में जहाँ हम रहते हैं, तो ये बिल्कुल सेंट्रल कलकत्ता है, बिल्कुल मतलब अब ऐसी जगह में करंट नहीं था, बिजली नहीं थी, ये नहीं था। लेकिन बिजली नहीं थी, टाइम से आती थी, टाइम से जाती थी। मैंने आपको उस दिन बाबूघाट पर एक वीडियो बताया भी ना कि रोज़ लाइन जाती थी शाम को, तो खाना जल्दी बन जाता था और फिर हम लोग चले जाते थे दरिया किनारे। अब तो दरिया किनारे में कुछ भी नहीं रहा। उस ज़माने में बहुत चहल पहल रहा था, उस ज़माने में बहुत लोग आते थे। अब तो जैसे गंदगी मच गई है वहाँ, अच्छे लोग ज़रा कम हैं। उस ज़माने में अच्छे फैमिली वाले लोग जाया करते थे। अच्छा, सन्नाटा पड़ा था। और क्योंकि वो लोड शेडिंग एक ऐसा, और दूसरी सबसे बड़ी एक बात वजह ये थी घूमने की, कि लोगों के पास टाइम बहुत था।
हर किसी के मतलब पास मोबाइल तो था ही नहीं, तो वक्त ही वक्त था, लोग एक दूसरे से बात करते उस थे। टाइम आदमी देखो मशीन भी नहीं थी कपड़े धोने की, ना मिक्सर मतलब मैं था, तुम्हें एक इंसिडेंट अगर सब बताऊं, कुछ। मैं अगर तुम्हें एक इंसिडेंट बताऊं, बहुत छोटा सा, मैंने बहुत सरप्राइजिंग है ये कि अखबार से ही सारी इन्फॉर्मेशन मिलती थी, और कोई अगर ब्रेकिंग कुछ होती थी खबर तो अखबार शाम को भी निकलता था। हाँ तो मुझे याद है कि जब वो पाकिस्तान में जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जब उनको फांसी दी गई तो शाम को अखबार निकला था इंडिया में। मुझे याद है कि हमारे मोहल्ले में वो अखबार बिक रहा था, पूरे मोहल्ले में वो ये हो रहा था कि अरे पड़ोसी देश में प्रधानमंत्री को फांसी हो गई, उसको फांसी दे दिया। तो वो अखबार में आया तो उस अखबार को पढ़ करके लोग विजुलाइज कर रहे थे कि क्या हुआ होगा और कैसा हुआ होगा। सही और आज आपने सद्दाम हुसैन को फांसी लगते हुए लाइव देखा, सही है। आपने ओसामा बिन लादेन का वीडियो देखा, उसको कैसे अंदर घुसी पुलिस, कैसे लेके आई, 50 डॉक्यूमेंट्रीज बन गई। तो वक्त की बात होती आप सब कुछ देख सकते हैं। अब क्या है कि दुनिया छोटी हो गई, लोगों के पास वक्त नहीं रहा। फोन है हाथ में मगर बात करने के लिए टाइम नहीं मतलब है। मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे थे, बिजी हो गए सब। जब हम लोग छोटे थे तो एसी तो था ही नहीं ट्रेन में। हाँ तो उसमें क्या होता था कि स्लीपर में, डब्बे में 6 जो सीटें होती थी उसको ब्लॉक कर देते थे हम लोग लेडीज़ बोल के। तो उसी में ट्रैवल करते थे लोग, हम लोग उसी में जाते थे। जैसे भोपाल हम उसी में गए, दिल्ली हम गए उसी में गए, तो वही चलता था उस ज़माने में। एसी ट्रेन के कंपार्टमेंट तो बहुत बाद में आए हैं, मुझे लगता है शायद 80s में आए होंगे। उस टाइम नहीं थे। नहीं, एसी नहीं था उस ज़माने में। इंडियन रेल में एसी के डब्बे नहीं थे, एसी फर्स्ट क्लास होता था, लेकिन फर्स्ट क्लास कैसा था कि आपके कमरे में 2 लोगों का कमरा होगा या 4 लोगों का होगा कैबिन। एसी नहीं था उसमें। नहीं, एसी नहीं था। उसमें भी खुश होकर आदमी घूम लेता था। मैं घुमा हूँ। अच्छा, मैं बॉम्बे से भोपाल आया था पठानकोट एक्सप्रेस में। तो उससे पहले गर्मी भी तो नहीं लगती थी, अब तो इतनी आदत एसी की हो गई है कि अब गर्मी ही लगती है। तो गर्मी लगती है, एसी का जो गैस निकल रहा है, फ्रिजों का जो गैस निकल रहा है, तो ये कहाँ जा रहा है? कहीं तो जा ही रहा है ना। ये तो कुछ ना कुछ नुकसान कर ही रहा है एटमॉस्फेयर को। ये है सारी चीज़ें। बंद करूँ मैं? लेकिन कौन सुनता है, कौन समझता है इन बातों को? किसी के हाथ से आप फ़ोन ले लीजिए, बोले भाई बंद कर रहा हूँ, तो फिर देखिए कि मारपीट हो जाएगी बिल्कुल। तो ऐसे ही चल रहा है। हम खुद ही एसी चला के सारा दिन बैठे हैं। हमारे बचपन में कौन सा एसी था, लेकिन आज चल रहा है। आज एसी के बगैर आदमी रह नहीं पाता है। पहले रात और दिन चल रहा है। एसी के बगैर ही जिंदगी इंसान गुजारा था। सोचिए कि मैंने उस दिन एसी वाले को बुला लिया, अर्बन क्लब वाले को, वो खड़ा हुआ सीढ़ी लगा के सारा कुछ देखा, उसने देख कर बोला सर ये तो आपका ठीक ही चल रहा है, और क्या करना है? बोला भाई साफ़ कर दे। बोला ये तो पूरा चमक रहा है पहले से, क्योंकि मैं उसको साफ़ करवा चुका था खुद ही। इसीलिए तो अर्बन क्लब वाले ने मुझसे बोला कि सर मैं आपके पैसे वापस करवा देता हूँ, एसी में कोई काम नहीं है, मरने से क्या करेंगे इसमें? तो बंदे ने बाकी सारा पैसा मुझे रिटर्न कर दिया, यानी पूरा 1000 रुपये का 1000 रुपये वापस कर दिया। मैं बोला इसको और बढ़ नहीं सकता कूलिंग? बोला सर ये बेस्ट दे रहा है, गर्मी बहुत है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, यही 1 डिग्री जब बाहर कम होगा तो आपको इसमें ठंडा लगने लगेगा। तो चलिए ठीक है सर। बाद में देखा मैंने थोड़ी गर्मी कम हुई तो लग रहा था कि हाँ वाकई एसी काम कर रहा है। तो ये है बात। और ज़िंदगी भर हम बचपन में ऐसे ही सोए। कई बार तो ये हुआ कि वो लोड शेडिंग होती थी, उसी में हम सो जाते थे। क्या कहा जा सकता है, वक्त की बात है। इतनी बातें कर ली मगर अभी तक हमारा ऑर्डर आया नहीं। आ जाएगा। इन्होंने सारा बता दिया कैसा ट्रेन थी, कैसा क्या था, मैं अभी तक खाना जो ऑर्डर करा अभी तक आया नहीं है। यहाँ आने से यही है, खाली देता बहुत देर से है सब, बहुत दिन बाद। ऐसा नहीं है, लेकिन बदल दिया, चेंज हो गया। चावल भी देते, पहले चावल नहीं देते थे। नहीं पहले चावल नहीं देता था? नहीं देता। मुझे ला के खिलाऊंगा, ये चीज़दार ऐसे भाप निकलती रहती है इसमें से, मुझे अच्छा लगेगा। आता ही नहीं है, तू रहते ही नहीं है। कितनी बार मैंने बोला नवाज आजा आजा, तुझे खिलाऊंगा। ये खाया तुमने कभी? देख कितना अच्छा है। अब आएगा तो मुझे याद दिलाएगा, फिर खिला के चिली चिकन वो खिलाएगा या आप खिलाएंगे? कौन खिलाएगा ये बताओ। खिलाऊंगा मैं उसे, पैसे वो दे देगा। क्या अच्छा, ये अच्छा बोल रहे हैं आप।
हाँ खाओ। खा के बताओ वैसे ही है या कुछ चेंजिंग आ गया है इसमें? हाँ चेंज आया है। साथ ही शरीर गया आपका तो है। तो अब आइए आइसक्रीम दिखाएंगे आपको। आइसक्रीम भी तो अंदर बैठे हैं तो गर्मी का थोड़ा पता नहीं चल रहा है, बाहर निकलेंगे तो और गर्मी जब घर ही जाना हो तो फिर जाना है। क्या करना है बोलो जल्दी। पता नहीं मुझे, आप सोच लो। अब हमें इन्होंने तो खा लिया, अब बच्चे क्या खाएंगे ये इस बात का टेंशन है। देखते हैं क्या लेके जाते हैं। वो मत बोलो। हम लोग खाते थे उस टाइम में ये आइसक्रीम तो पहले बड़े बहुत बड़ा उसमें मिलता रहता था। था। हाँ बड़े बोल में आता था। अब सब चीज़ सुकड़ के छोटी हो गई है तो ये भी ऐसी बातें करते हैं। क्या लगा आपको? साथ ही बड़ा दे दिया इसीलिए। हाँ क्या बोला जाएगा। महंगाई इतनी हो गई, इतनी महंगाई हो गई है सब। तो हमने आइसक्रीम भी खा लिया और क्या मंगाया था वो वाला नाम चिकन सिजलर, चिकन सिजलर। सिजलर भी खा लिया। अब बिल आएगा तो फिर जाएंगे, पे करके फिर जाएंगे। आइसक्रीम खा के फंदा लग गया मुझे। तो जा रहे हैं। आप कुछ बोलना चाहते हैं या नहीं? हाँ तो अब हम लोग जा रहे हैं घर को। शाम हो गया तो उधर मौसम ठीक है। खरीदारी भी इतनी कर ली, गर्मी नहीं। कपड़ा भी लिया है क्योंकि बाहर जा रहे हैं हम लोग। शादी में नहीं, मंगनी में जा रहे हैं शादी। हाँ, दोस्त की मंगनी है किसी की, फ्रेंड्स में। वहीं पे। कपड़े भी लेने थे, वो भी ले लिया हमने। और भी सामान थोड़ा बहुत था, वो सब भी ले लिया है। थोड़ा खा भी लिया, बाहर निकले थे तो आपने देख ही लिया। अब घर जा रहे हैं। अब घर जा रहे हैं। खुला हुआ है, ये बोली बंद है। तो अब हम लोग घर को निकल रहे हैं। और हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए। हम लोग गए थे रंग बसंती ढाबा, हाँ वाह। और रंग बसंती में हम लोग ने बहुत सारे रंग किए, रंग खाना खाया, और उसके बाद अब हम निकल चुके हैं। कल फिर आना है, कल बाज़ार जाना है, कपड़े लेने हैं। मार्केट आनी है हम लोग को, तो कल आएंगे तो दिखाएंगे आपको। क्या है, गर्मी तो बहुत ही, निकलना तो हो गई। जो काम है वो तो काम करना ही होगा। कौन बाहर हूँ।